अब हम लोग देखेंगे थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। ठीक, यानी हमको अब ये देखना है, यानी डॉक्टर्स जो यूज करते हैं ड्रग्स, उसका एक्शन देखेंगे, क्यों यूज किया जाता है, किस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, मतलब सारी चीज़ें। मेडिकल का चैप्टर है, समझ जाइए, मेडिकल वालों को बहुत अच्छा समझ आएगा ये चैप्टर। तो क्या है एंटासिड? जब पहले समटाइम्स ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड वी फील इरिटेशन इन द स्टोमक विच कासेस पेन, दिस समटाइम्स लीड टू अल्सर इन द स्टोमक। क्या होता है? समटाइम्स ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, हमारी बॉडी में, हमारी हमारे स्टोमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? पेप्सिन एंड HCl। तो कभी कभी इसका प्रोडक्शन क्या रहता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी ओवर प्रोडक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इरिटेशन फील करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को पेट में दर्द होता है। और और ये चीज़ कभी कभी आगे बढ़ के अल्सर नाम की, मतलब अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है पेट में। और अल्सर हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है पता ही है, उस पार्ट को काट के निकालना पड़ता है पेट से। तो ये होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड की वजह से। तो इसका पहले ट्रीटमेंट बस क्या था? अर्लियर द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ एंटासिड। इसका पहले बस एक ही ट्रीटमेंट था, एंटासिड। और एंटासिड क्या होता है? सबस्टेंस दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिड ऑफ स्टोमक आर एंटासिड। वो सबस्टेंस जो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं किसका? एक्शन ऑफ एसिड। जो एसिड आपके स्टोमक में है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या होते हैं? एंटासिड। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन से सब्सटेंस हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यूज किए जाते थे कैसे? एज अ एंटासिड। ठीक। तो बट व्हेन वी यूज एक्सेस ऑफ NaSCO3, यानी जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग जब एक्सेस में यूज कर लेंगे, यानी NaSCO3, तो हमारा स्टोमक क्या हो जाता है? एल्कलीन हो जाता है, यानी बेसिक हो जाता है। जब मान लीजिए आपके पास एसिड है और बेस है, बेस की वैल्यू मतलब मात्रा ज़्यादा है और इसका रिएक्शन कराएंगे तो ज़्यादा बात है, जब बेस ज़्यादा होगा तो हम लोग का जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक हो जाएगा, जो क्या होता है, जब बेसिक हो जाएगा तो हमारा जो अंदर हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर होगा उसके पास मैसेज आएगा, भाई बेसिक हो गया। तो क्या करेगा वो? और एसिड प्रोड्यूस करेगा, जो पेप्सिन और HCl है, और वो एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक। तो ये ज़्यादा कारगर फायदा नहीं, मतलब कारगर दवा नहीं थी। क्यों? क्योंकि NaCO3 जब बॉडी में डाला जाता था तो हमारी बॉडी को क्या करता था? पेट को एल्कालीन बना देता था, जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन और ज़्यादा होता था। तो ये दवा मतलब क्या होगा, एक बार लिए तो फिर लेना ही पड़ेगा। तो आगे क्या किया गया? देयर फोर यू यूज मेटल हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि पहली बात इनसॉल्युबल होता है और ये pH वैल्यू को एबो न्यूट्रलिटी नहीं करता है। लेकिन ये सब जो ट्रीटमेंट होते थे बस ये सिम्टम को कंट्रोल करते थे, कॉज को नहीं। यानी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको खत्म नहीं करते थे, बस ये क्या करते थे, हाँ दर्द कर रहा है बस दर्द कम कर दूं, और कुछ नहीं करता था। ठीक। यानी मेन फंक्शन क्या था इसका? टू कंट्रोल ओनली सिम्टम्स नॉट द कॉज। ठीक। तो जो आपका हिस्टामिन नाम का है, हिस्टामिन आपका ड्रग्स था बॉडी में था, वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। हिस्टामिन क्या किया? वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक। हिस्टामिन जो है आपका, हिस्टामिन मतलब कंट्रोल करता है क्या? द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। तो जो, जैसे मान लीजिए क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जो आपका हिस्टामिन होता है ना, हिस्टामिन जो मैसेज है वो रिसेप्टर के पास ले जाएगा। मान लीजिए आपकी स्टोमक वॉल है, ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक रिसेप्टर होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रिसेप्टर क्या होता है। यहाँ पे आके मैसेज देगा, ये मैसेज यहाँ पे जाएगा स्टोमक में कि भाई बॉडी में एसिड कम है, चलो एसिड प्रोड्यूस करो, तो एसिड प्रोड्यूस होता है। तो मेन काम क्या कर रहा है? हिस्टामिन का एक मैसेज पहुंचा रहा है जिससे एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो ड्रग्स सिमेटाडीन है वो क्या करेगा? डिजाइन किया गया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टोमक वॉल। यानी ये हिस्टामिन का और जो रिसेप्टर प्रेजेंट है स्टोमक वॉल में, इन दोनों को कम्युनिकेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। जब इन दोनों का इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो एसिड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ठीक। मैंने क्या बताया, जब देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया था, जब यूज करते हैं हम लोग एक्सेस NaCO3 तो हमारा पेट अल्कालीन हो जाता है, विच फर्दर इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो यहाँ पे एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? जब हमारा अल्कालीन हो जा रहा था तो हिस्टामिन क्या कर रहा था? जाके मैसेज कर रहा था, भाई पेट बेसिक हो गया है, एसिड प्रोड्यूस करो। तो जो आपका HCl था, पेप्सिन था, क्या करते थे? सिक्रिएट करते थे एसिड। ठीक। जिसकी वजह से हमारा फिर से पेट क्या जाता था? एसिडिक, मतलब एसिडिक हो जाता था। तो हिस्टामिन क्या कर रहा है? मेन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है?
ये इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर जो प्रेजेंट है स्टोमक वॉल में। जब जो ड्रग हमारा यूज जब हम लोग जब एसिडिटी होगी तो हम लोग ये ड्रग यूज करेंगे सिमिटाडीन या टैगामेट, तो क्या करेगा, इन दोनों को एक्शन को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। जब एक्शन होगा इंटरेक्शन होगा ही नहीं, जब बात होगी नहीं तो ड्रग प्रोड्यूस मतलब सॉरी जब स्टोमक जब बात होगी नहीं तो एसिड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, जब एसिड प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो एसिडिटी होगी ही नहीं। तो इसका मेन फंक्शन यही था टैगामेट का, ये जो ड्रग्स बनाया गया था, क्योंकि ये दो दवा जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे NaSCO3 फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों काम कर ही नहीं थी। क्या कर रही थी, बस सिम्टम को कंट्रोल कर रही थी, कॉज को खत्म नहीं कर रही थी। इसलिए हमको पहले ड्रग मतलब कुछ दवा तो बनानी पड़ेगी, कब तक झेलेंगे ऐसे ही। इसलिए बनाया गया आपका सिमिटाडीन टैगामेट जिसको बोला जाता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विथ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टोमक वॉल। तो क्या करता है ये क्या करता है, दिस लीड टू द रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड। जब इंटरेक्शन होगा ही नहीं, यानी नो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन नो, तो एसिड भी क्या हो गया, लो। जब इंटरेक्शन कम होगा तो एसिड का प्रोडक्शन कम होगा, यानी हमारी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम खल्लास, खत्म। ठीक, तो जो टैगामेट था इतना अच्छी दवा थी कि ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग बन गई थी अनटिल द डिस्कवरी ऑफ अनदर सिमिलर ड्रग। जब तक एक और सिमिलर ड्रग नहीं बनाएगा, इसको लोग रेनाटेजिन कहते हैं, जेंटैक, तो टैगामेट उस समय लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग बन गया था। तो ये हो गया आपका एंटासिड का। क्या मैंने पहले बताया, मैंने पहले बताया आपको कि एसिड क्या होता है, एंटासिड क्या होता है। एंटासिड क्या होता है, सबस्टेंस दैट न्यूट्रलाइजेज द एसिड ऑफ द स्टोमक और एंटासिड। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कभी कभी हमारी बॉडी में ओवर प्रोड्यूस हो जाता है एसिड, जिसकी वजह से हम लोग इरिटेशन फील करते हैं, जो हमारे पेट में दर्द पैदा करता है, और जो बाद में अल्सर बन जाता है। अल्सर का इलाज क्या है, उस पेट के पार्ट को काटना पड़ेगा, इतना खतरनाक बीमारी हो जा रही है वो। तो उसको कंट्रोल करना था। पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, जो बस क्या कर रहे थे, सिम्टम को कंट्रोल कर रहे थे, ना कि वजह को। जब वजह खत्म में नहीं होगी तो बात बीमारी फिर तो आ ही जाएगी। इसलिए एक ड्रग बनाया गया सिमिटाडीन। ये क्या कर रहा है, जब इंटरेक्शन होगा ही नहीं हिस्टामिन का और रिसेप्टर जो प्रेजेंट है स्टोमक वॉल पे, तो आपका एसिड प्रोड्यूस होगा। जब एसिड प्रोड्यूस होगा ही नहीं तो एसिडिटी होगी ही नहीं। तो ये डायग्राम स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, सिमिटाडीन का स्ट्रक्चर है और रेनाटाडाइन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर, यही वाले बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर डिक्टो आपका पूछ देगा मेंस में, कुछ नहीं बोल देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सिमिटाडीन। अब सिमिटाडीन का जो स्ट्रक्चर देखा रहेगा, अच्छा ये रहता है न्यूरॉन फ्यूरान टाइप का, फिर इसमें सल्फर है, NH, ये सब जिसको याद रहेगा वो तो कर जाएगा, जिसको याद नहीं रहेगा वो लटक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको देखिए समझिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइए। मैं छोटे छोटे यानी 10 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा, मतलब वीडियो शूट करूंगा, जो आपके जैसे मान लीजिए लास्ट में मैंने बताया था वो वाला आपका लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपका ये क्या था, रिसेप्टर द ड्रग टारगेट। उसके बाद मैंने बताया आपका एंटासिड। आगे इसी तरह एक और वीडियो बनाएंगा, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, उसको कवर करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा बोरिंग मत लगे और आपका टॉपिक भी कवर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।